हम लोग सब चतुर्मास कलश निष्ठापन एवं पिछिका परिवर्तन प्रोग्राम में यहाँ पे दीमापुर दिगंबर जैन स्थानीय समाज एवं बाहर से सभी लोग जो पधारे हैं वो सभी आज बहुत पुण्यशाली आत्मा है कि सबको यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरुओं के आशीर्वाद लेने का पुण्य मिला। हम जब यहाँ पूर्वांचल में आए थे तो मैं ब्रह्मचारिणी में थी और हम सबसे पहले बंगईगांव आए थे। तब से हम दीमापुर नाम सुनते आए थे कि दीमापुर बहुत धार्मिक नगरी है, दीमापुर बहुत धार्मिक नगरी है, दीमापुर बहुत धार्मिक नगरी है। सुनते 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 हम कहाँ तक आ गए? बोकाघाट तक आ गए। बोकाघाट आए तो फिर दीमापुर दिगंबर जैन समाज माता जी को श्रीफल भेंट करने आई कि माता जी आप संघ सहित दीमापुर पधारो। तो माता जी ने बोला अच्छी बात है, आप लोग आ गए तो बहुत अच्छी बात है, हम ससम्मान आएंगे, नहीं तो हम तो दीमापुर आते ही, क्योंकि हम तो जहाँ जहाँ सुपाशमती माता जी गई है वहाँ वहाँ दर्शन करने जाएंगे। तो हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं वो बोले कि माता जी हम गुरुओं को सिर पे बिठा के लाते हैं, उनका पूरा सम्मान करते हैं जब तक रहते हैं और सिर पे बिठा के ही उनको विदाई करते हैं। तो ये दीमापुर वालों की आतिथ्य की महिमा है कि वो लोग गुरुओं को इतना सम्मान देते हैं और जो गुरुओं को सम्मान देता है वो हमेशा समृद्ध ही रहता है। तो आप खुद अपने लिए एक बार तो तालियां बजाओ कि आप सब दीमापुर में रहते हो, क्योंकि देखो हम दीमापुर आए, हमने यहाँ देखा कि यहाँ का बच्चा बच्चा धार्मिक है। क्यों? यहाँ पाठशाला चलती है, यहाँ बच्चों को पूजा सिखाई जाती है, यहाँ पे बच्चों के लिए नमोकार किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ जब बचपन से सिखाई जाती है तो बड़े होके उनको पता तो चलता है कि अपने धर्म में इसका महत्व है। चाहे वो करे या न करे वो एक अलग बात है, लेकिन उसको पता है कि अपने धर्म में नमोकार का क्या महत्व है, पूजा का क्या महत्व है, अपने धर्म में पाठशाला में जो पढ़ते हैं शास्त्र जिनवाणी का क्या महत्व है। तो ऐसे भारतवर्ष में इतने सारे प्रोग्राम बच्चों के लिए कहीं नहीं किए जाते। तो आप लोग जो बच्चों को संस्कारित करते हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चा ही आपके दीमापुर का भविष्य है। ओम प्रकाश जी जो अध्यक्ष साहब हमेशा कहते हैं कि हमें नेक्स्ट जनरेशन रेडी करनी है। क्या बोलते हैं? हमें नेक्स्ट जनरेशन रेडी करनी है। उसका मतलब ये हुआ कि हम लोग तो सब बूढ़े हो गए, तो हमको अब नेक्स्ट जनरेशन हमारे समाज की कमान किसी के हाथ में देनी होगी। तो उसके लिए जो आप बच्चों को संस्कारित करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, धर्म की जो महिमा है, धर्म आप लोग सब बोलते हो कि धर्म क्या होता है? धर्म का मूल क्या है? दया। धर्म का मूल क्या है? दया। तो दया धर्म सबसे ऊपर है और उसके नीचे सभी धर्म आते हैं। तो धर्म का फल हमेशा कैसा होता है? मीठा। कैसा होता है? मीठा। हमारे गरिमामती माता जी और सुपाशमती माता जी कहते थे कि शक्कर का कण होता है ना, जिसको सुनना नहीं है वो जा सकते, बातें नहीं करें। एक तो माइक की आवाज ही नहीं है। आप सुन रहे हो क्या भाभी? माता जी ने क्या बोला? जिसको सुनना है ठीक है, नहीं जिसको नहीं सुनना है वो जा सकते हैं, लेकिन बातें नहीं करें। तो धर्म का फल हमेशा मीठा होता है। कैसा मीठा? शक्कर का जो आपका दाना होता है ना, शक्कर का दाना आप मुंह में रखते हो तो किस तरफ से मीठा होता है? चारों तरफ से। कहाँ से मीठा होता है? आप बता सकते हो कि इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से? नहीं। शक्कर का दाना जैसे चारों तरफ से मीठा होता है, वैसे ही धर्म का फल हमेशा मीठा होता है। आपको बताती हूँ कैसे। आपके मंदिर में कोई एक व्यक्ति जो आपका यहाँ का बहुत बड़ा व्यक्ति है दीमापुर का, जो सोने के बर्तन में पूजा करता है रोज। किसमें पूजा कर रहा है? सोने के बर्तन में।
तो उसके बाजू में जो बैठता है उसने सोचा कि मुझे भी सोने के बर्तन में पूजा कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये कर रहा है। तो उसके मन में क्या हुआ भाव? ईर्ष्या, मायाचारी, कि ये करता है इसलिए मुझे करना है। देखा देखी बोलते हैं ना जिसको, महिलाओं का स्वभाव कि ये इतनी 2000 की, 5000 की, 10,000 की साड़ी पहनती है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। इसी तरह से ये सोने के बर्तन में पूजा करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास भी बहुत पैसा है। तो ऐसा सोच के अगर वो व्यक्ति पूजा करता है तो उसको धर्म का फल तो मिलेगा ही, पर मायाचारी का फल भी मिलता है। तो मायाचारी तो उसके स्वभाव में है, तो वैसे वो बर्तन में नहीं पूजा करता तो भी किस गति में जाता? माता जी ने पढ़ाया था ना, तैर्य चोनी में कहाँ मिलता है? माया तैर्य योनस्य, मायाचारी करने से कहाँ पैदा होते हैं? तिर्यंच गति में। तो उसका स्वभाव मायाचारी है, तभी तो वो सोने के बर्तन देख के दूसरे के उसके मन में ईर्ष्या जागृत हुई और वो कर रहा। तो वैसे भी तिर्यंच गति में तो जाना था, लेकिन ये धर्म के लिए मायाचारी करी है, तो वो कैसा तिर्यंच बनेगा? उसकी बात बताते हैं आपको कि तिर्यंच गति यानी कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सब क्या होता है? तिर्यंच गति। एक मनुष्य, एक देव गति और एक नरक गति, उसके अलावा जितने भी जीव है उन सबकी गति कौन सी है? कौन सी गति है? आपको सिखाया ना माता जी ने शिविर में, एक देव गति, एक मनुष्य गति और एक नरक गति। ये 3 गति वाले मनुष्य अपन बैठे हैं, देव स्वर्ग लोक में है और नारकी में, नरक में नारकी लोक है। उसके अलावा जितने भी जीव है संसार में उन सबकी कौन सी गति है? कौन सी गति है? तिर्यंच गति। तो वो व्यक्ति क्योंकि धर्म के लिए मायाचारी कर रहा है तो तिर्यंच योनि में तो जाएगा। अगर कुत्ता भी बनता है तो किसका कुत्ता बनेगा? राजा का कुत्ता। किसका कुत्ता बनेगा? राजा का कुत्ता। राजा खुद अपने बच्चों को किससे पलवाता है? नौकर से, दाई से। और कुत्ते को शेयर करवाने कौन जाता है? खुद राजा। क्या आजकल क्या चलता है फैशन? कुत्ते को लेके मालिक खुद निकलता है कि नहीं निकलता है? सुबह मॉर्निंग वॉक करने, उसकी पोटी छीछी सब साफ करता है कुत्ते की, और अपने बच्चों को कौन करता है? धाई। तो वो तिर्यंच गति में जाने वाला जीव भी राजा का कुत्ता बनता है। तो राजा का कुत्ता बनता है तो राजा उसको हाथ पे रखता है, उसके लिए अलग बर्तन है, अलग खाना है, अलग सब व्यवस्था है, उसके नहलाने की शैम्पू अलग है, ये अलग है, वो अलग है। यानी एक बच्चे से भी ज्यादा किसका सम्मान है? कुत्ते का। क्यों? क्योंकि उसने धर्म में मायाचारी करी थी। तो धर्म का फल, एक गली का कुत्ता बनता वहां एक रोटी खाने के लिए तरस जाता, और एक राजा का कुत्ता बनता है जो मर्सिडीज में घूमता है। दोनों में फर्क है कि नहीं है? और एक आप मनुष्य गति की बात देख लो, एक कलकत्ता की गलियों में टनों वजन उचके हुए बिना चप्पल के मनुष्य ढो के चलते हैं। उस मनुष्य की भी कैसी हालत है? तिर्यंच से भी बदतर। जो बिना चप्पल के मई महीने की गर्मी में 100 किलो 200 किलो वजन ढो के कलकत्ता की गलियों में देखा है ना, पसीना पोंछता पोंछता, तो वह मनुष्य की कैसी हालत है? तिर्यंच गति जैसी। तो ऐसे ही धर्म हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आप बहुत बिजी है, हम समझते हैं। हमारे माताजी कहते हैं आपको जिसमें इंटरेस्ट है ना उसके लिए आपको टाइम है, लेकिन आपको जिसमें इंटरेस्ट है ना उसके लिए टाइम नहीं है। आप लोग टाइम पास करने के लिए किट्टी पार्टी करते हैं। टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? किट्टी पार्टी। और आपको ऐसा बोला जाए कि भाई आप आधा घंटा मंदिर में आके माताजी को सुन लो, तो क्या बोलते हैं? माताजी समय ही नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? समय नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है समय? क्योंकि हमको धर्म में इंटरेस्ट नहीं है। हमारे गणिमा प्रमुख सुपाशमती माताजी कहती थी कि इस पंचम काल में जो भगवान की चौखट पार भी कर लेता है अंदर आके, वो भी भव्य जीव है। क्योंकि पंचम काल में धर्म किसी को सुहाता नहीं है। तो यहाँ बैठे हुए सभी जीव भव्यात्मा है, क्योंकि वो 5-5 घंटे साधुओं के, गुरुओं के सानिध्य में कम से कम बैठ तो रहे हैं ना। तो ये आपको नहीं सुना रहे, आपको धर्म नहीं सुना रहा है। जो घर पे बैठे हैं ना
उनके लिए बोल रहे हैं कि धर्म नहीं सुहारा। आप लोग तो सब धर्म सुहारा है, तभी तो 5-5 घंटे से यहाँ बैठे हैं। सुबह 11 बजे से आके अभी 4 बज गई है, 5 घंटे से और 2 घंटे और बैठोगे हैं? तो ऐसे पंचम काल में धर्म को करना बहुत बड़ी बात है। और आज परम पुजारी का गरिमामती और गंभीरमती माता जी की सत्संग का जो पिछिका परिवर्तन प्रोग्राम और चातुर्मास कलश निष्ठापन प्रोग्राम जो यहाँ हो रहा है, उसमें आज सब ने जिन जिन ने सम्मिलित होके अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया, उन सबको भी मंगल आशीर्वाद। और जो भव्य जी यहाँ बैठे उन सबको भी मंगल आशीर्वाद। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि आप सब गुरुओं के सुपार्श में बैठ करके जैन धर्म की गरिमा बढ़ाते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाए, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले परम पुजारी का गरिमावती माता जी की, बोले परम पुजारी का गंभीरमती माता जी की। विपिन भैया नाम आ गया हो तो नाम अनाउंस कर दो, फिर रतनमती माता जी को निवेदन करो। हेलो, नाम तो सभी के आ चुके हैं, वस्त्र भेंट के नाम आ चुके हैं हमारे पास में। महाव्रतों को धारण करने वाले दिगंबर साधुओं का दर्शन हो रहा है। यह एक पंचम काल का आश्चर्य है। इस पंचम काल में बहुत हीन सनन है। स्त्री पुरुष सबका आचरण का कोई ठिकाना नहीं है। गरीब जैनत्व की गरिमा को कोई समझ नहीं रहे हैं। वहाँ पर भी महाव्रतों को धारण करने वाले दिगंबर साधुओं का दर्शन हो रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। और अभी जो यहाँ पर दीमापुर में साधुओं का माताजी का चातुर्मास हुआ है, आपको सानिध्य मिला है, यह बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है। यहाँ पर माताजी के सानिध्य में, क्योंकि संतों के सानिध्य में ही जीवों का कल्याण होता है। श्रावक और साधु दोनों एक दूसरे के पूरक है। साधु बिना श्रावकों का काम नहीं चलता और श्रावकों के बिना साधुओं का काम नहीं चलता है। श्रावक का कोई बाई चांस थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन साधु के बिना श्रावक भी अपनी उन्नति के पथ पर नहीं चल सकते। जैसे कहा है, पशु भी सुलझे गुरु उपदेश सुन, पशु भी सुलझे तो मानव क्यों नहीं सुलझे। सिंह भी संतों के उपदेश से सिंह ने भी अपना कल्याण किया और महावीर तीर्थंकर महावीर का पद प्राप्त किया। हाथी भी संतों का उपदेश सुन के पारसनाथ बने, तो हम मनुष्य क्यों नहीं उपदेश से सुलझ सकते हैं। तो आप लोगों ने भी हमारे माताजी का सानिध्य प्राप्त करके कितना लाभ उठाया है, यह तो आप लोग को मालूम ही है। क्योंकि वे रात दिन हमारे माताजी जब से आए हैं तब से इसी में लगे हुए हैं। उनका बिजनेस कभी मंदा पड़ता ही नहीं है, चलता ही रहता है। हाँ? कितने शिविर भी लगाए, वो भूगोल जैसी क्लिष्ट ग्रंथ भी आप लोग को पढ़ाए और रात में हमेशा ही उनका चलता ही रहता है। तबीयत ठीक नहीं रहती है तो भी वे करते ही रहते हैं। तो आप लोगों ने बहुत लाभ लिया माताजी का, और हम लोग को भी यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया, तो हम लोगों को भी अच्छा लगा। यदि श्रावक लोग नहीं आए तो साधु क्या करें, साधुओं को भी श्रावक की दरकार पड़ती है। तो यहाँ पर आके सबको बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और आप लोगों ने भी खूब लाभ लिया माताजी का। हमारे माताजी खूब विद्वान, प्रज्ञा के धनी, तात्कालिक निर्णय करने वाले, जब चाहते हैं 1 सेकंड में निर्णय करते हैं। और कितने समाधि ऐसे बुजुर्गों की, अभी जो 97 साल की रत्नीबाई आई थी, ऐसे को लेना कोई हंसी तमाशा नहीं है। हम तो सोच के आश्चर्य करते हैं कि इनका क्या इतना पावर है कि फट ले लेते हैं और आके ठीक भी हो जाते हैं सब। यहाँ पर 3 समाधि भी यहाँ पर आके सब ठीक हो गए। सब आए तो एकदम
जाने वाले, लेकिन ठीक हो गए। वो रत्ती भाई आई, सोचे 1-2 दिन में जाएंगे, यहाँ पर डेढ़ महीना पूरी सेवा कराई हमारे माता जी से। तो हमारे माता जी खूब तात्कालिक निर्णय लेने वाले और खूब प्रज्ञा के धनी और एकदम आत्मबली है। जो आत्मविश्वासी होते हैं उनको कोई चीज़ का भय नहीं रहता है, और आत्मविश्वासी के सामने क्लिष्ट से क्लिष्ट बाधाएं भी घुटने टेक लेती है, सबको झुकना पड़ता है। तो हमें भी आप जो इतने दिन माता जी के सानिध्य में रहे, उनके क्या सीखा, क्या पाया, वो आपको धारण करके रखना है। कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ चले गए और आप सपाट हो गए, क्योंकि यह मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। अभी भी 2 महीना रहने की बात है, तो कोई तो त्याग तपस्या कुछ करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो फिर ये मौका हाथ से चूक जाएगा, तो बार बार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यह मनुष्य जन्म बहुत मुश्किलों से मिलता है। हम बाणा के बेटे हैं, बाणा के बेटे कभी घाटे में नहीं रहते। जितना लाया उतना लेके जरूर जाना, जितना लेके आए उतना जरूर लेके जाना, कहीं ऐसे मत रह जाना। यहाँ पर कितना सुख भोग लोगे, यहाँ पर थोड़ा सा त्याग आपको स्वर्गों का सागरों पर्यंत सुख दिलाएगा। तो थोड़ा थोड़ा त्याग करते रहना। और हमारे माताजी कैसे हैं? सुमन, देखिए सुमन क्या होता है? पुष्प जो खिलता है वो एक दिन में कितना सबको उत्साहित करके जाता है। उसी प्रकार हमारे माताजी सुमन, सु मतलब अच्छा, मन मतलब चित्त, जो अच्छे चित्त वाले होते हैं वह सबको आकर्षित करते हैं। तो हमारे माताजी सुमन की तरह है, अच्छे चित्त वाले, वे सबको आकर्षित करते हैं और अपनी ओर खींचते हैं। अच्छे चित्त वाले व्यक्ति के सामने सारी प्रकृति झूम उठती है। और एक होता है पत्थर मतलब कठोर। तो जो संयम में कठोर हो, चर्या में कठोर हो, वो पत्थर प्रतिमा बनकर पूजता है। इसी प्रकार हमारे माताजी संयम में, चर्या में कठोर है, और अंदर से चित्त अच्छा तो सुमन की तरह है। तो हमारे माताजी का ऐसा स्वभाव है, दिखने में लगते हैं कठोर, अंदर से हैं नरम फूल की तरह। तो आप सब अभी 2 महीना है बाकी, अपना थोड़ा सा लाभ ले लेना माता जी से, नहीं तो चिड़िया चुग गई सारा खेत, आंख खुली तो देखा मैंने रेत ही रेते रे। तो हम पंचपरमेष्ठी की शरण में बैठे हैं, हमें कोई बात की चिंता नहीं है, पंचपरमेष्ठी की शरण में हैं। अंधा और भिकारी बनकर द्वार द्वार क्यों डोले, अंधा और भिकारी बनकर द्वार द्वार क्यों डोले। प्रभु नाम की खेती पर तो नया बीज फिर बोले, खेती तेरी हरी रहेगी, खेती तेरी हरी रहेगी, मन में रखियो चेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत, चिड़िया चुग गई सारा खेत। आँख खुली तो देखा मैंने, आँख खुली तो देखा मैंने, खेत में रेत ही रेत, चिड़िया चुग गई सारा। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम ऐसे ही चले जाएं और हमारा सारा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाए। तो अभी तो 1-2 महीना यहाँ पर हैं माता जी, तो इनसे कुछ लाभ ले लेना इन्हीं भावनाओं के साथ। जय बोलो परम पूज्य गरिमामती माता जी की जय। 535 कलश का मूल्य है, लेकिन जो मंत्र से इन कलशों को जपा गया है वो अमूल्य है। उसका मूल्य 35 535, 41 541, 45 555, 45 555, 45 555, 55 555,
55,555 बड़े सुपावे 55,555 1,11,151 11,111 तेरी बड़ी शक्ति है तेरी मेरी गुरु माँ की, तेरा जोर धरा पर तेरी ममता से जो गहरा है ऐसा तो सागर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा है ऐसा तो सागर कोई नहीं, गुरु माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं, गुरु माँ के बराबर कोई नहीं। देखिए जब 3 जाप के कलश 2 कलश जा चुके हैं, एक आखिरी कलश बचा हुआ है जिसकी बोली चल रही है। एक कलश बचा है 31,121 रुपए, और जो भी सौभाग्यशाली परिवार होगा ये कलश जो अपने घर में स्थापित करेगा पूरी सलामत की ओर है। शीघ्रता मत बनाएं। 35,151 आएगा तेरा किया रह जाएगा की जय भगवान की जय हो, जरा जय जय माता जी की जय, संग की जय। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं, मिठो मिठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, मिठो मिठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं, मिठो मिठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई। अरे लाख जतन कर छूटे ना घरवा, तू जान ले पहचान ले ये मान ले, संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। 51,151 सागरमल जी, निहाल चंद जी, अशोक कुमार जी, अमित कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, चूड़ीवाल, बरपेटा रोड। सील कुमार आज का मुहूर्त निकला है कि 4 बजकर। जाओ जाओ जाओ, इधर से उतरो, इधर से अब मेरे बस में नहीं, मेरा मन भी अब मेरे बस में नहीं, गुरु साथ कृपा की गुरुवर कर दो बरसात कृपा की गुरुवर। ओ पंखीड़ा पंखीड़ा तोड़ के जाना दीमापुर में, पंखीड़ा तोड़ के जाना दीमापुर में, गुरु से कहना तेरे भक्त आ रहे, फिर प्रभु से कहना तेरे भक्त आ रहे। पंखीड़ा ओ पंखीड़ा पंखीड़ा, अरे चारों दिशा में देखो आनंद, अरे चारों दिशा में देखो आनंद, ये आनंद छाया है गुरु माँ के पीछे परिवर्तन। भक्तों ने सब मिलकर के, भक्तों ने सब मिलकर के दरबार सजाया है, गुरु आनंद छाया है, गुरु माँ के पीछे परिवर्तन का शुभ दिन आया है, गुरु माँ के पीछे परिवर्तन का शुभ दिन आया है।
लो परम पुजारी का गंभीर परम पुजारी का गंभीर ऐसे हो इधर ऐसे हो श्रीमान एक इधर मुंह करो ना श्रीमान कन्हैयालाल जी, विमल कुमार जी, दीपक कुमार जी, सिद्धि केएससी परिवार। तो उनसे निवेदन करूंगा पूरे केएससी परिवार के साथ हेलो 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 ओ पीछी कल्याणी गुरु माते हाथ में प्यारी लागे रे ओ पीछी कल्याणी ओ पीछी कल्याणी गुरु माते हाथ में प्यारी लागे रे ओ पीछी कल्याणी ओ प्यारी लागे रे ओ माने प्यारी लागे रे ओ पीछी कल्याणी ओ पीछी कल्याणी गुरु माते हाथ में प्यारी लागे रे ओ पीछी कल्याणी मोर पंख जी की जय हो एक बार सब हेलो जुड़े दे लो हेलो उसके बाद आपको आना है। यहाँ पर एक छोटा सा कहाँ गया वो उदय कहाँ गया छोटी सी नाइट होगी जिसमें किसी भी पैर का आपको आप दूसरा आओ एक एक सब लो आओ लो आओ परिवार देखो स्वीकार करेंगे। इसी क्रम में अब गंभीर भक्त माता जी को ये बनी ये पिछी सुंदरता दिखलाती हो है मोर पंख से बनी ये पीछे सुंदरता दर्शाती है और फन से बनी ये पुनः आप सभी का ध्यान एक बार पंक्ति में चाहेंगे। अरे मुंह इसके नहीं देखना तुम देखो ना